राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो कि हमारे जीवन से होगी और हम सीखेंगे, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो आज हम जिन विषयों पर बात करेंगे उसका नाम है परिवर्तन। तो आज हम परिवर्तन के विषय में कुछ बातें करेंगे। परिवर्तन अर्थात बदलाव, हमारे जीवन में बदलाव जो कि अति आवश्यक है। परिवर्तन से मनुष्य को लाभ भी होता है और हानि भी। उन्हें दुख भी मिलता है और सुख भी, प्रसन्नता भी होती है और निराशा भी मिलती है। तो और यह दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। परिवर्तन तो इस प्रकृति का नियम है और यह होगा ही, यह हम सभी जानते हैं। एक समान कुछ भी नहीं रहता, ना कभी रहा है और ना कभी रहेगा। यह सृष्टि है, बदलाव होते रहेंगे। हमारा जीवन है, कभी एक समान नहीं चलेगा यह। तो हमें भी इसी के अनुसार ढलते रहना है, चलते रहना है। और परिवर्तन तो आते रहते हैं, तो इसका हमें सामना भी करना है। जैसे परिवर्तन से हम कुछ खोते हैं, कुछ पाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन दुख सुख से भरा पड़ा है। कभी हमें बहुत कुछ हमारे पास होता है, कभी कुछ भी नहीं। कभी बहुत कुछ हमें सुनने को मिलता है, अच्छा सम्मान बहुत सारे मिलते हैं, कभी केवल अपमान ही अपमान। तो यह सब होना ही है। अब प्रश्न यहाँ यह उठता है कि जब यह परिवर्तन हमारे जीवन में आता है, तो जब सुख के क्षण के लिए ये आता है तो हमें कितना आनंद का अनुभव होता है। हमें ऐसा लगता है कि यह हमारे पास सदैव के लिए रुक जाए तो कितना अच्छा होगा, और हम बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं। परंतु क्या ऐसा हो सकता है कभी? कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ना तो सदैव के लिए हमारे पास सुख रह सकता है और ना ही सदैव के लिए हमारे पास दुख भी रह सकता है। तो जब मनुष्य क्या करते हैं कि उनके जीवन में जब सुख आता है तो इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना उसमें स्वयं को डुबो देता है, वो उसमें इतना लीन हो जाता है कि उसे और कुछ भी दिखता ही नहीं है और केवल उसी में ही डूबा रहता है। अहंकार से भर जाता है वह व्यक्ति जो सुख को पा लेता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस सृष्टि का राजा है और सभी उनके प्रजा। स्वयं को वो इतना अहंकार से भर देता है कि उसे स्वयं के अतिरिक्त और कोई दिखता ही नहीं है और सबको एक तुच्छ सा मनुष्य समझ बैठता है, जो कि अनुचित है। और यही यदि मनुष्य के पास दुख के क्षण आए तो वह इतना हताश हो जाता है, इतना व्याकुल हो जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जीवन ही उससे समाप्त हो रहा है, छीना जा रहा है। वह उसके भीतर से जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है, वह जीना नहीं चाहता है।
इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास जीने के लिए कोई कारण नहीं है, इसलिए क्योंकि वह उस दुख का निवारण नहीं ढूंढना चाहता, उस दुख का कारण पता करके उससे बाहर नहीं निकलना चाहता, उभरना नहीं चाहता है, उससे परिश्रम नहीं करना चाहता है व्यक्ति। क्योंकि यदि हम संघर्ष करें, परिश्रम करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु नहीं, हम मनुष्य ऐसा बहुत कम करते हैं कि यदि हमारे पास दुख आ जाए, हमारी दुख की घड़ी हमारे लिए आ जाए तो हम बहुत जल्दी टूट जाते हैं और स्वयं को बहुत हीन समझ लेते हैं। हमें ऐसा लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। हम स्वयं को यही समझाते रहते हैं भीतर से, हम हार चुके हैं, हमसे नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, क्या हो गया। केवल इतने में ही सीमित रहते हैं, इससे ऊपर नहीं उठ पाते। यदि इससे ऊपर उठ के ये सोचे या अपने मन में विचार करें कि यह आया है तो एक क्षण बाद चला भी जाएगा, क्यों ना हम इससे बाहर निकल के इससे और अच्छा बनाएं, इससे जितना अधिक हो सके इससे दूर रहें, इसे समाप्त करने का प्रयास करें। यदि हम इन विचारों में खोए रहें तो वह स्वयं ही और शीघ्र ही चला जाएगा। परंतु व्यक्ति का जो यह भूल है, यही है सबसे बड़ी भूल, कि वह इन सारी बातों को छोड़कर नकारात्मक ऊर्जाएं अपने भीतर पैदा करते रहता है, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन को ही नकारा समझ बैठता है और वह सोचता है हमसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि और यह तो सभी जानते हैं कि जैसा हमारा सोच होगा वैसे ही हमारा वर्तमान बनता, मतलब जैसे ही हमारी कल्पनाएं होंगी हमारे मन में, वैसे ही हमारे समक्ष प्रकट होके वह चीज़ हमारे समक्ष आएगा। तो सोच अच्छी रखिए, कभी भी गलत भाव विचार अपने मन में नहीं रखिए, अच्छे विचार कीजिए, मन में अच्छी बातें सोचिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। और परिवर्तन से कभी मत डरिए, क्योंकि यह परिवर्तन हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें जीवन में बहुत शक्तिशाली बनाता है, हमें सब चीज़ से अवगत करवाता है। तो परिवर्तन से कभी भयभीत मत होइए, कभी मत डरिए। यह हमारे जीवन में जब भी आता है कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आता है। इस बात को सदैव स्मरण रखिए और अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे, श्री कृष्ण सदा सहाय दे।